इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेज ग्रुप द्वारा महान गायक मोहम्मद रफी की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर फेज सिंगिंग स्टार सीजन 3 का आयोजन लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन ऑडिटोरियम में किया गया। फेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र को निस्वार्थ समर्पित चुनिंदा लोगों को डॉक्टर कलाम स्मृति एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जामिया हमदर्द के डायरेक्टर एवं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट SM खान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी मतीन अहमद, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ निजामी, सनसनी के एंकर श्री वर्धन द्विवेदी, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट मारूफ रजा को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी के नाम से मशहूर सिंगर प्रेम भाटिया, मशहूर सिंगर पॉल जेम्स पिचार्ड एवं सप्तमुनि मिश्रा ने स्टार कलाकार की हैसियत से अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। पत्थर के सनम परसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझी ना कर डालूं हाल मोहे संभाल। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर यारी में यारो हम नहीं। यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो गमगीन मतलब हम नहीं। हम जहाँ हैं उस जगह, हम जहाँ हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है पर यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। तथा सरगम स्टार ग्रुप के डायरेक्टर रमेश मिश्रा, गुरु तिलक मलिक व रॉक स्टार सिंगिंग परफॉर्मर लता चौहान ज्यूरी मेंबर की हैसियत से मौजूद रहे। मनोरंजन से लबरेज इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी, पुलिस ऑफिसर किरण सेठी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सिंगर शिव कुमार कोहली, कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी, असलम खान गोरवाल, अमनजीत सिंह, उस्मान अंसारी, सर्वो स्टेप पावर के CMD मोहम्मद आलम, सोनम बीकर्स के CMD हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, भाजपा नेता अश्विनी गुलाटी, सियासी तकदीर के एडिटर मुस्तकीम खान, लईक अंसारी, सलीम अख्तर, भीमसेन अरोड़ा, दिनेश गौड़, विनोद कुमार, कलीम खान, संजय कनौजिया, राजुद्दीन गादरे, प्रवीण खनकवाल, अंजलि कैश, अशोक निठारी, रंजना गुप्ता, एलिश मेहरोत्रा, शकील अंसारी, नंदिता कर, मोहम्मद उवेश, मोहम्मद रामिश आदि को गेस्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया। मंच का संचालन दानिश अयूबी, उस्मान अंसारी व नताशा भाटिया द्वारा किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हुए कि जिनकी मेमोरी को भुलाना बहुत मुश्किल है।
और वो हिंदुस्तान के 11वें सदर थे, 2002 से 2007 तक रहे। उनका जो कंट्रीब्यूशन एज ए साइंटिस्ट हिंदुस्तान के लिए है, उन्होंने स्पेस प्रोग्राम दिया, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, एटॉमिक प्रोग्राम दिया, जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की और अभी भी उस पर बहुत काम हो रहा है। उनका एक ख़ास मिशन था कि हिंदुस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की कतार में लाया जाए। उस पर उन्होंने बहुत काम किया और अभी भी मुख्तलिफ़ सरकारें उस पर काम कर रही हैं। तो उनका जो मिशन और विज़न था उसको हम लोग आगे लेके चलें, आपसी सभी धर्म और संप्रदाय मिलजुल कर काम करें। उनका ये भी बहुत बड़ा एक एम था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए काम करते हैं। डॉक्टर कलाम साहब एक अच्छे लोग थे और अच्छे आदमी थे। तो डॉक्टर कलाम साहब ने पढ़ाई पूरी करी, उनके 10 बहन भाई थे डॉक्टर अबुल कलाम के। उन्होंने हिंदुस्तान में हमारे बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल बनाए और अबुल कलाम जो अपनी तनख्वाह से एक दफ़ा अपने पूरे फैमिली को, उनके बच्चों को, 10 बहन भाई थे, उनके 52 बच्चे थे, सबके मिला के वो इसमें राष्ट्रपति भवन में ठहराया, 8 दिन ठहरे। फिर उसके बाद उनको अजमेर भेजा गया, अजमेर दरगाह शरीफ में। उसके बाद उन्होंने अपने तनख्वाह में से उसको पैसे दिए गए कि बाहर से राष्ट्रपति उससे नहीं दिए गए, जो उनको पेंशन मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, उससे राष्ट्रपति के पैसों से अजमेर शरीफ भेजा गया। सितमगर के इरादे से मुझे आगे निकलना है, सितमगर के इरादे से मुझे आगे निकलना है, समर के हर छलावे से मुझे आगे निकलना है। फलक पर जो भी है रोशन ये दुनिया उसके पीछे है, फलक पर जो भी है रोशन ये दुनिया उसके पीछे है, चमकते उस सितारे से मुझे आगे निकलना है। ये लड़कियों के लिए संदेश है मेरा। ये चौथी बार है जब मैं इस अवार्ड का अटेंड कर रही हूँ। पहले 4 साल पहले मुझे अवार्ड मिला था और आज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं 4 साल में देख रही हूँ कि जिस तरह से कि फेस ग्रुप ने प्रोग्रेस किया है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को वो एक्नॉलेज करने, ये बहुत सराहनीय काम है और मैं इसके लिए मुश्ताक अंसारी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतना प्रोग्राम इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। नहीं, बहुत खुशी हो रही है और ख़ास तौर से खान साहब के हाथों मिला है और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी का मैं फ़ैन हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम वो करवाते हैं। तो आज भी इतना शानदार प्रोग्राम मोहम्मद रफ़ी की याद में उन्होंने करवाया। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, 31 जुलाई 2023 है, यानी कि 43वीं डेथ एनिवर्सरी है उनकी आज, मोहम्मद रफ़ी साहब की। तो वैसे तो बहुत दुखद दिन है आज मेरे लिए, लेकिन ये अवार्ड मिला है तो इस बात की खुशी भी है। थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड, मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है एंड थैंक यू सो मच टू डॉक्टर मुश्ताक अंसारी सर एंड हिज एंटायर टीम जिन्होंने ये अवार्ड मुझे देकर ऑनर किया है। एंड टुडे बीइंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी, it was a great opportunity, great platform for us to come here and perform. मुश्ताक अंसारी साहब जी जो हैं ये काम अक्सर करते रहते हैं, जो समाज को एक्टिविटीज़ का, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हमेशा ये मीन्स बढ़ावा देते हैं एक्टिविटीज़ को। ये बहुत अच्छी बात है और मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इतना अच्छा म्यूज़िकल इवेंट इन्होंने रखा है, इसके लिए भी जिसे हमने बहुत इन्जॉय भी किया है। देश के नामी गिरामी कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं और सबसे अच्छी जो बात इनकी ये लगी है, जिन अवॉर्डीज़ को इन्होंने बुलाया है वो भी कोई कम नामचीन नहीं है। और इस तरीके से ये जो अवॉर्डीज़ को अवार्ड दे करके जो सोसाइटी में एक पैगाम दे रहे हैं, ये सचमुच काबिल तारीफ़ है। मैं इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज जो अवार्ड फंक्शन रखा गया अब्दुल कलाम आज़ाद जी है कि हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में कि उनके एक नाम तक शख्सियत थी और उनको यूं ही याद करते रहना हमें चाहिए, किससे हमारे आने वाली पीढ़ी को उन्हें याद रहे कि जैसे अब गांधी जी को याद करते हैं, हमारे बापू थे, ऐसे अब्दुल कलाम आज़ाद जी को नाम याद करना चाहिए। क्योंकि इससे एक देश की गरिमा भी बनती है कि हम लोग एक गुलदस्ते की तरह हैं हिंदुस्तान, कि इसमें कोई जाति या धर्म विशेष नहीं होता, हम लोग सब एक देश को चलाने वाले लोग हैं। तो देश हमारा है और हम लोग मिल के चलाएँगे। और सेकेंडली मुश्ताक जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उनको धन्यवाद करूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम वो करते चले जाएँ और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से उनको चाहते हैं बहुत आगे जाएं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कराएं। मुश्ताक अंसारी जी का धन्यवाद जी। डॉक्टर कलाम हमारे देश के जो है मिसाइल मैन थे, आज उनकी याद में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है उनकी, और मोहम्मद रफ़ी साहब की उसमें भी ये प्रोग्राम रखा गया है लाजपत नगर में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मुश्ताक साहब।
फेस न्यूज़ वाले, तो क्योंकि वो इस तरीके के प्रोग्राम रखते रहते हैं। अब्दुल कलाम हमारे देश की एक ऐसी शख्सियत हुई हैं जिनके जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को बिताया उसकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और आज का जो हमारा युवा है, अगर उनको अपना आइडियल माने तो शायद इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। और मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि आइडियल नहीं मानते, आइडियल मानते हैं। और हम लोग भी आज भी, चाहे अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो जन्नत में होंगे बिल्कुल। ये तो मेरे हृदय से बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए जो कार्य किए हैं उनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो मैं फेस ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं मुश्ताक साहब, उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज इतनी अच्छी दिन है कि अब्दुल कलाम जी साहब के नाम से एक अवार्ड फंक्शन उन्होंने रखा, और एक पुण्यतिथि भी है हमारे माननीय रफ़ी साहब की। और इन दोनों की याद में जब ये प्रोग्राम रखा गया तो हमें अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सम्मान मिला है हमारे कामों के लिए, जैसे मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, और मैं अब तक 9 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और ख़ास बात उसमें यह है कि मैंने दिव्यांग बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है जिससे वो अपने आप को मजबूत समझे। जब मैंने ब्लाइंड लड़की को गुंडों से बचाया था तो तभी हाल में निर्भया कांड हुआ था, तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई क्राइम होता है तो मदद के लिए आगे बढ़े, मगर जब इस ब्लाइंड लड़की को कोई भी नहीं बचा रहा था तो मैं वहाँ से निकली और मैंने देखा कि वो कुछ गुंडे उसे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाकर लेकर जा रहे हैं। तो मैंने बिना मौका खोए अपनी ड्यूटी का भी एक रोल अदा किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस, चाहे हम सिविल में हों, चाहे वर्दी में हों, और चाहे ड्यूटी में अभी ऑन है या ऑफ है, तो हमें कहीं भी अपराध होते हुए देखता है तो हम बचाते हैं। तो मैंने जब उस नेत्रहीन बच्ची को उन गुंडों से बचाया तो मीडिया ने मुझे नाम दिया लेडी सिंघम का, और इसी खिताब के नाम से मुझे जाना जाता है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, या सीनियर सिटीजन है, या ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कि जिनको हम एक कमज़ोर कड़ी मानते हैं, उनको कभी कमज़ोर ना माना जाए, और उनका आत्म जो बल है बढ़ाने के लिए मैं सेल्फ डिफेंस करवाती हूँ। और मैं, क्योंकि जीबी रोड जो हमारा आजकल शरदानंद मार्ग से जाना जाता है, वहाँ की चौकी इंचार्ज भी रह चुकी हूँ, और मैंने वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज कराए, उनको आत्मनिर्भर बनाया ताकि वो समाज में सर उठा के इज्जत से जी सकें। हमारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से मैंने उनको युवा प्रोजेक्ट के थ्रू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्सेज करवाए, और वहाँ से कई बच्चों को निकाल कर मैंने चाइल्ड होम में डाला ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। और जो वहाँ की महिलाएं हैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हैं, अपनी दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको वहाँ से निकाल कर नौकरियों पे लगाया, और खुशी है कि हम किसी के जीवन में बदलाव ला रहे हैं और उनका सहारा बन रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का भी यही मकसद है कि जहाँ पे भी क्राइम होता है उसको ख़त्म करें और समाज की सुरक्षा, सेवा और शांति बनाए रखें।